Good morning, students. As you all know, tomorrow is your chemistry SC exam, in which chapter 2, that is structure of atom, is coming. So, let's give a quick review to this chapter. In this chapter, you have to revise all the topic we have done. Example, Bohr model, its limitation, orbitals, quantum numbers, Schrödinger wave equation, Hans-Big uncertainty principle, and all. So let's revise बोहर मॉडल. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर मूव करते हैं. बहुत अच्छा मॉडल है बोहर मॉडल. सक्सेसफुली डिफाइन करता है उसकी एनर्जी को. लेकिन ये जो बोहर मॉडल है कॉन्ट्राडिक्ट करता है. हाइड्रोजन एटम के लिए ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम मल्टीपल एटम के लिए जाते हैं जिनके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके अंदर ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हेंसबेग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को. एज वेल एज जो मैटर का ड्यूल नेचर के बारे में हमने पढ़ा है उसको भी ये इग्नोर करता है. रिजल्टेंट ये इस बोहर मॉडल की लिमिटेशंस मानी गई हैं, वीकनेस हैं ये बोहर मॉडल की. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग वेल सर्कुलर ऑर्बिटल्स के अंदर आपका न्यूक्लियस जो है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते हैं. लेकिन जब हम इसे वो हाइड्रोजन एटम के अलावा जब हम ड्यूअल बिहेवियर को देखते हैं फॉर हैवी एलिमेंट्स तो ये आपका बोहर मॉडल उसे सेटिस्फैक्टली नहीं एक्सप्लेन करता. नेक्स्ट इज क्वांटम नंबर्स. व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? सेट ऑफ नंबर्स विच डिफाइन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. 4 क्वांटम नंबर्स हैं हमारे. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमिन करता है? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल भी बताता है, किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है. एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये 3 डायमेंशनल शेप बताता है ऑर्बिटल की. इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है? n-1 तक इसकी वैल्यू होती है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताता है. इसकी वैल्यू जो होती है वो 2l+1. l की वैल्यू एज़िमुथल क्वांटम नंबर देता है, जैसे n-1 निकालते हैं, और इसकी वैल्यू 2l+1 होती है. नेक्स्ट इज स्पिन ओरिएंटेशन. स्पिन ओरिएंटेशन या स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू. एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसकी वैल्यू आइदर पॉजिटिव होगी हाफ और नेगेटिव हाफ होगी. सो नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. शेप्स, जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या है? स्फीयर. और उसके अंदर क्या होती हैं? नोड्स. नोड्स हम किस तरह से निकालते हैं? n-1 करके. फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल के फर्स्ट शेल में कोई भी नोड नहीं होती. नोड इज़ द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. तो ये और पी ऑर्बिटल की शेप जो है वो क्या है? डम्बल शेप्ड. पी ऑर्बिटल 3 तरह के हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. डी ऑर्बिटल हमारे पास 5 टाइप्स के हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी जेड स्केयर ओनली.
नेक्स्ट इज हमारे पास जो आता है वो है प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल हमें कहता है कि किस ग्राउंड स्टेट के अंदर जो आपके ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं वो किस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी के अंदर हो रहे हैं। ये हमने किया है 1s 2s 2p 3s 3p। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमें कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज हुन्स रूल। हुन्स रूल हमें क्या कहता है कि जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल के अंदर तब तक नहीं होती जब तक कि सारे इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर सिंगल फील्ड ना हो जाए। तो उसके बाद आती है हमारी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की किसकी वजह से है? उसकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की वजह से। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो revise chapter 2 very carefully and tomorrow fill answers of your question by reading question twice. If any doubt, we will discuss in our live class. Thank you.